General Studies with Anup K. Verma. This paper is related with the BPSC. यहाँ पर हम बात करें तो ये पेपर है आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर DSO की पोस्ट के लिए ये आपका 2025 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। एंड ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 3 अगस्त को, 3 अगस्त 2025 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। इस पेपर के अंदर 152 क्वेश्चंस हैं इन टोटल, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चंस जो मैथ और रीजनिंग के हैं जो आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है 140 क्वेश्चंस जो कि GS GK करंट अफेयर या साइंस इन सब के रिलेटेड हैं, उनके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है ज़्यादा मेरे को, तो वॉइस में भी थोड़ी सी दिक्कत हो, बट कोशिश करूँगा कि प्रॉपर वॉइस आपको मिले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका पेपर का सॉल्यूशन है। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द विनर ऑफ वुमेन सिंगल इन द फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2025? तो ये है कोको गॉफ, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इन्होंने डिफीट किया है अरण्या सबर्णलेखा को, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो हम स्कोर की बात करें कि स्कोर से इफ इन केस कभी पूछा जाए तो 6-7 का एक स्कोर था, 6-2 और 6-4, तो ये स्कोर था जिसके बेसिस पे इन्होंने इनको हराया है। तो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बाउंड्री विद यूक्रेन? यूक्रेन के साथ कौन सी कंट्री जो है वो बाउंड्री शेयर करती है? तो इनकी मैं बात करूँ तो एक कंट्री है आपकी रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया एंड दैट इज कॉल्ड एज अ मोल्डोवा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा आई थिंक जस्ट अ मिनट, ओके अब ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसमें हमने जिन कंट्रीज़ के बारे में बात की तो वो सारी कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव रहेगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज सिचुएटेड बिटवीन द, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये बिटवीन द ओमान एंड दैट इज कॉल्ड एज अ ईरान। ओमान एंड ईरान के बीच में है, दैट इज गल्फ ऑफ पर्शिया के बीच में और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। तो 1 और 4, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इन 2024 अलॉन्ग विद द नाइगर विच अदर कंट्रीज अनाउंस्ड देयर विड्रॉल फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट? तो यहाँ पर विड्रॉल की जो बात कही गई है किसके द्वारा? वो माली एंड बुर्किना फैसो, इन 2 कंट्रीज के द्वारा रहेगा, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। और ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो इसमें क्या पूछा गया आपसे? एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ इंडिया चाइल्ड सेक्स रेशियो? तो ये है 1919 919, नॉट 1919, दैट इज़ 919। ये था 2011 के अकॉर्डिंग। अगर जो मैं बात करूँ यहाँ पर 2001 की, तो 2000 में ये डाटा था 927, तो यहाँ पर आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है, ठीक है, 2011 के अनुसार एज कम्पेयर टू द 2001। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ इसरो फर्स्ट सोलर मिशन? दैट इज कॉल्ड एज आदित्य L1। और ये कहाँ पर जाएगा? लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पर जाएगा, जहाँ से वो डिफरेंट फिनोमेनास और डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा सन की। 19th नाम सबमिट आपकी कहाँ पर हुई है? युगांडा के अंदर, और युगांडा के अंदर एक प्लेस है विच इज कॉल्ड एज अ कामपाला, ठीक है, यहाँ पर ये हुई है। विच कंट्री फाइल्ड अ केस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट इजराइल एक्शन इन पैलेस्टीन कॉलिंग इट जेनोसाइड? ये बेसिकली साउथ अफ्रीका ने ये केस फाइल किया है, ठीक है, और ये केस फाइल किया था 29 दिसंबर को 2023 में, ओके। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 को। विच केमिकल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन? आर्टिफिशियल रेन में सिल्वर आयोडाइड इस्तेमाल किया जाता है, और इसे क्लाउड सीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली क्लाउड सीडिंग जो टर्म है वो यूज़ किया जाता है यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन के लिए। अकस्तीर एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने डेवलप किया है विद कोलैबोरेशन के साथ में। यहाँ पर DRDO है और साथ में यहाँ पर इसरो है, तो इन दोनों के तीनों के कोलैबोरेशन के साथ में ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है। नाउ हम बात करें आगे ऑपरेशंस के बारे में। 19 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन गंगा इज रिलेटेड विद द यूक्रेन
ऑपरेशन कावेरी इज़ फॉर द सूडान एंड ऑपरेशन अजय इज़ फॉर इज़राइल और ऑपरेशन देवी शक्ति इज़ फॉर अफगानिस्तान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बन जाएगा करेक्ट आंसर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है? यहाँ पर है जॉन मैक चैती, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें येन ली चुंग की, तो ये कौन है? ये एक चीफ साइंटिस्ट है, चीफ साइंटिस्ट है इन मेटा एआई के अंदर, मेटा एआई जो फेसबुक और व्हाट्सएप का ओनर है उसके अंदर। जियोर्फी हिंटन, ये जो व्यक्ति हैं ये एक ब्रिटिश कैनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं ये। और सैम अल्टमैन, ये व्यक्ति जो है ये सीईओ हैं ओपन एआई के। ओपन एआई आपने टर्म डेफिनेटली सुना होगा, तो इसके कौन है? सीईओ हैं। तो 19 क्वेश्चन का करेक्ट 22 का करेक्ट आंसर आपको मिलता है यहाँ पे ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द रेयर अर्थ मेटल that is used in manufacturing electrical and electronic components? So this is called as a radium. Option A रहेगा correct answer. Novo Nordisk, the manufacturer of Wonder during the Ozempic, is a multinational healthcare company of which country? तो ये है आपकी बेसिकली बात करूँ तो डेनमार्क की। ठीक है, ये डेनमार्क में इस्टेब्लिश होती है, ये दैट इज़ इन 1923 में इस्टेब्लिश होती है। लगभग 102 ईयर्स हो गए हैं इसे इस्टेब्लिश हुए। और दिस इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये। ठीक है, whom did ओके, इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं, पहले 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 से, तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच में लाहौर में हुई थी? नहीं, ये लाहौर के अंदर साइन नहीं हुई थी, ये हुई थी कराची के अंदर। ठीक है, तो ये गलत है। द ट्रीटी अलाउड इंडिया टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम चेनाब, इंडस एंड झेलम रिवर, ये करेक्ट है आपका। द परमानेंट इंडस कमीशन फॉर्म्ड शैल बी वन कमीशन ईच फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, ये भी करेक्ट है। तो 2 और 3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन यहाँ पे रहेगा बी करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 26 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25, whom did डी कुकेश डिफीट टू बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप इन दिसंबर 2024? ये है डिंग लैरिन, और ये कहाँ से हैं? ये चाइना से हैं। ठीक है, ये चाइनीज़ प्लेयर है, इनको हराया है। अलॉन्ग विद द इंडियाज शुभांशु शुक्ला एस्ट्रोनॉट फ्रॉम विच अदर कंट्रीज वर द पार्ट ऑफ एक्सियोम मिशन 2025 इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो यहाँ पर यूएसए से थे एक जिनका नाम था पैरी विस्टर, आई थिंक पैरी विस्टर है इनका नाम। नॉर्वे से यहाँ पर कोई नहीं है, और पोलैंड से हैं यहाँ पर जिनका नाम है आई थिंक स्लैविज यूजेनेसिस, कुछ ऐसी नाम है, समथिंग एग्जैक्टली मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बट पोलैंड से एक व्यक्ति थे। और हंगरी से थे, हंगरी से जो थे उनका नाम था टिबर कैपन। ठीक है, तो 134 दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन 27 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू इंडियन सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2021-22, हाईएस्ट शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द एजुकेशन इन इंडिया कम्स फ्रॉम विच कंट्री? ये आते हैं नेपाल से। नेपाल से अराउंड 13K के अराउंड जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं यहाँ पर। विद रेफरेंस टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो 90% ऑफ पॉपुलेशन हाउस होल्ड पॉपुलेशन हैव आधार कार्ड, ये करेक्ट है। 97 हाउस होल्ड हैव इलेक्ट्रिसिटी, ये भी करेक्ट है। एंड यहाँ पर 96% हैव पोस्ट ऑफिस और बैंक अकाउंट, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पर हम बात करें 83% हैव एसएस टॉयलेट फैसिलिटी, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 की। लक्षद्वीप इज मेड अप ऑफ 36 आइलैंड्स। तो 36 में जो लैंग्वेज जो बोली जाती है वो होती है मलयालम। ठीक है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक आइलैंड है दैट इज कॉल्ड एज अ मिनी कॉय। तो मिनी कॉय में आपकी आई थिंक माही लैंग्वेज है वो बोली जाती है। ठीक है, मैत्री सेतु एक ब्रिज है जो इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बना है। कहाँ पर? ये फैनी रिवर पर बना है। ऑप्शन डी होगा 32 का करेक्ट आंसर। ये और फैनी रिवर पर बना है, ये अराउंड 1.9 किलोमीटर का है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्री इज नॉट अ क्वाड मेंबर? ठीक है, तो नॉट क्वाड, तो यहाँ पर देखिए जापान रहता है, ऑस्ट्रेलिया रहता है, यूएसए रहता है और इंडिया रहता है। तो यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया है, यूके नहीं है, दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर।
वाई भारत मैटर्स, तो ये बुक है शंकर एस जयशंकर की। ये जो है एस जयशंकर वो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया में। शशि थरूर की एक फेमस बुक है जिसका नाम है वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू। इन्होंने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं बट ये मुझे अभी इस टाइम पर ध्यान आई तो इसके बारे में आपको बताया है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सो 30 के लिए हमें आगे थोड़ा चलना पड़ेगा। व्हाट डज ब्लू इकोनॉमी रिफर्स टू। सो ब्लू इकोनॉमी रिफर्स करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू शी, ओशन एंड कोस्ट। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तंसीक टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है, कंडक्ट की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। ये जनवरी 2024 में कंडक्ट की गई थी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36। नीति आयोग से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नीति आयोग जो है वो फॉर्म्ड होता है जनवरी 2015 में, ना कि 18 में। ये गलत हो गया। इट वॉज अ रिप्लेसमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये करेक्ट है। फुल फॉर्म इसका है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी करेक्ट है। चेयरमैन इसके कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो 2, 3, 4 दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। पॉइंट टारगेट ड्यूरिंग प्लांट पीरियड। ठीक है, इनको आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है। ओके, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है ये आता है 5th 5 ईयर प्लान के अंदर। 5th 5 ईयर प्लान, और ये प्लान था आपका 2nd 5 ईयर प्लान में था। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन 2nd 5 ईयर प्लान था 1956 to 61 के बीच में। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ सोशल जस्टिस ये आता है 9th 5 ईयर प्लान के अंदर, जो कि 1997 से 2002 तक था। रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ विद द रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, ये चीज़ आती है 11th 5 ईयर प्लान के अंदर, जो कि 2007 से लेकर 12 के बीच में था। डायरेक्ट अटैक ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी बाय क्रिएटिंग कंडीशन ऑफ एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, ये था 5th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। तो ये था 1974 to 79। जब इन सभी को आप क्रोनोलॉजी पे आप लगाएंगे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पर जीरो फिजिकल डेफिशिएट जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। और ठीक है, तो ऑप्शन बी बन जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 39। नाउ 37 को देखते हैं। इससे पहले नीति आयोग के फंक्शन से रिलेटेड आपकी पूछा गया है। तो यहाँ पर टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान एट द विलेज लेवल, ये तो रहेगा करेक्ट। टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव्स, ये भी करेक्ट है। पार्टनरशिप विद द नेशनल और इंटरनेशनल थिंक टैंक, ये करेक्ट है। मतलब ऑल ऑफ द अबव बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 10th 5 ईयर प्लान। तो टारगेट थी 8% और अचीव हुआ था, यहाँ पर अचीव हुआ था 7.6%। ठीक है, 7.6% अचीव किया गया था। 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 41। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग। ओके, ये भी नीति आयोग से है। नीति आयोग हैज़ अ 7 पिलर ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल ये करेक्ट है। अब वो 7 पिलर्स कौन कौन से हैं। एक तो है आपका प्रो पीपल, दूसरा है आपका यहाँ पर प्रो एक्टिविटी, थर्ड वन इज दैट पार्टिसिपेशन, फोर्थ वन इज दैट एम्पावरिंग। ठीक है, एंड फोर्थ के बाद यहाँ पे 5th आपका आता है इंक्लूजन ऑफ ऑल। हाँ ठीक है, इसके बाद नंबर आता है आपका इक्वालिटी, देन आपका ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ये 7 पिलर्स हैं, बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। सेकंड में है 3 स्पेशल विंग्स है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो 3 स्पेशल विंग्स कौन सी हैं। एक विंग है आपकी रिसर्च विंग, दूसरी है कंसल्टेंसी विंग, और थर्ड है टीम इंडिया विंग। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में हम बात करें तो नीति आयोग रिप्लेसेस प्लानिंग कमीशन, बिल्कुल ये करेक्ट है। द शिफ्ट रिफ्लेक्ट्स अ मूव टूवर्ड्स अ मोर डायनेमिक एंड एडेप्टेबल अप्रोच टू द इकोनॉमिक प्लानिंग इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ये भी करेक्ट है। बट यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता, बट यहाँ पर इसलिए मुझे ऑप्शन सी बनता है करेक्ट आंसर। 44 जमुई डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के अंदर, ये फेमस है फॉर द गोल्ड रिजर्व के लिए, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड डीपी थार
डीपी थार प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड फिफ्थ 5 ईयर प्लान, बिहार का फिफ्थ 5 ईयर प्लान, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, जो कि 1974 to 79 के बीच में आता है। बिहार इकोनॉमी हैज़ बीन सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द रिसेंट ईयर, बिल्कुल ये करेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर द प्ले पॉजिटिव रोल्स, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43, भागलपुर सिटी इज स्पेशली नोन एज तुषार सिल्क, ठीक है, तुषार सिल्क, ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा 43 का करेक्ट आंसर। What is the maximum capital subsidy percentage offered for investment exceeding 50 crores under the Bihar Tourism Policy 2023? So ये आता है अराउंड 25%, ऑप्शन डी बनेगा 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48, सेक्टर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, दैट इज पब्लिक वर्क, ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। 49, the main focus of smart city mission is on the मेन मिशन जो है डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर बनना चाहिए, ठीक है। और इसके तहत 2015 में 100 सिटीज़ को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया था अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू द, देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, बट जो मुझे लगता है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया? सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले अ रोल इन द कंट्रीज डेवलपमेंट इज, यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए आपका 53 में वो होगा क्रिएटिंग सस्टेनेबल ग्रोथ बाय स्पार्किंग इनोवेशन, डाटा सेंटर प्राइमरी फंक्शन एज अ फिजिकल फैसिलिटी फॉर डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑप्शन डी बनेगा 54 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। सो दिल्ली मेट्रो फर्स्ट मेट्रो है इंडिया में जो ड्राइवरलेस वर्क की थी। बांद्रा वर्ली सीलिंग जो है वो लॉन्गेस्ट ब्रिज है, नहीं ये गलत है, ये अटल सेतु है, अटल सेतु, ठीक है, जो कि 22 पॉइंट अराउंड कितना है, आई थिंक ये 22.8 किलोमीटर का है, ठीक है, जिसमें से आई थिंक 16 और 15 किलोमीटर आपका सी में है और बाकी नहीं 16.8 किलोमीटर आपका सी के ऊपर है और बाकी रेस्ट ऑफ द 5 पॉइंट समथिंग ये आपका लैंड पर जो ब्रिज है, एलिवेटेड ब्रिज, वो बना हुआ है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टॉलेस्ट है इन द वर्ल्ड में, ये करेक्ट है, तो दो करेक्ट है, दैट इज ओनली 2 पेयर्स, ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट द एल रूट सर्वर? ये है आपका राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान में एक जगह है जैसे कॉल्ड एज अ भामाशाह, भामाशाह, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा 52 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 56, who among the following ranked lowest in order of precedence in India? तो देखिए इसकी जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, देन वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर के बाद नंबर आएगा गवर्नर्स का, जो भी स्टेट के गवर्नर्स होंगे, एंड उसके बाद आता है फॉर्मर प्रेसिडेंट्स का, फॉर्मर प्रेसिडेंट के बाद आता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, देन CJI, और यहाँ पर स्पीकर जो लोकसभा के रहेंगे, ये है बेसिकली ऑर्डर। तो यहाँ पर लोवेस्ट रैंक पे इनमें से आपका आएगा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिक्वायर्स इफेक्टिव मेजोरिटी, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कॉलिंग अटेंशन मोशन इज एन इंडियन इनोवेशन, बिल्कुल ये करेक्ट है। कॉलिंग अटेंशन मोशन इज नॉट मैंशनड इन द रूल ऑफ प्रोसीजर, नहीं, इट इज़ मैंशनड इन द रूल ऑफ प्रोसीजर, तो ये गलत हुआ, ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स स्पेशल प्रोविजन फॉर मणिपुर इन आर्टिकल 371C। डी के अंदर हम बात करें तो 371D इसकी ये है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्रा के लिए या फिर तेलंगाना आप कह सकते थे, तेलंगाना, दोनों के लिए एक ही है। ए जो है वो आता है आपका नागालैंड के लिए और बी आता है आपका असम के लिए, ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957,
जीवी के राव कमेटी आता है 1985 में, अशोक मेहता कमेटी आता है 1977 में, थुंगन कमेटी आपका आता है 1988 के अंदर, एक और आता है नहीं क्या नाम है उसका, एल एम सिंघवी कमेटी, ठीक है। तो एल एम सिंघवी कमेटी आपकी 1986 में आती है, ठीक है। तो जब इनको आप अरेंज करेंगे क्रोनोलॉजी पे, आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो एस्टीमेट कमेटी से पूछा गया है, एस्टीमेट कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मैथाई, बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा हैज़ नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस कमेटी, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा। अब एस्टीमेट कमेटी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर 30 मेंबर्स होते हैं, और 30 के 30 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से चुने जाते हैं, ठीक है। हु वॉज द फॉलोइंग इज नॉट वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो यहाँ पर नाम आएगा अरुणा आसिफ अली का, ठीक है। ये मेंबर नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में, ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो फ्रॉम विच सोर्स डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, तो ये बोरो क्या है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और साउथ अफ्रीका से हमने एक और चीज़ फॉलो करी है, जो कि है प्रोसीजर ऑफ ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को लेकर जो प्रोसीजर है, वो भी हमने यहीं से बोरो किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने बहुत सारी चीज़ ली है। ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ या लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या बाई कैमरल सिस्टम, ये बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बोरो की हैं, ठीक है। कनाडा की हम बात करें तो यहाँ से हमने लिया है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसमें कहा गया है कि इन फेडरेशन के अंदर सेंटर जो है वो स्ट्रांग होगा एज़ कम्पेयर टू द स्टेट, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कनाडा से लिया है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी बनेगा। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो बी आर अम्बेडकर का नाम आता है, अम्बेडकर जो चेयरपर्सन थे। इनके साथ साथ जो लोग थे उनकी हम बात करें यहाँ पर अगर जो, तो एक थे अल्लाधी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, अय्यर। दूसरे थे के एम मुंशी, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। और फिर हम बात करें सईद मोहम्मद सिदायुल्लाह। नेक्स्ट थे आपके यहाँ पर एन गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है, नाउ पी एल मित्तर। और लास्ट में जो व्यक्ति थे वो थे डी पी खेतान, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है, देखिए ये थे वी टी कृष्णामाचारी नहीं थे। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, इन विच ऑफ द इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हु होल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ कॉमर्स, तो कॉमर्स का पोर्टफोलियो था सी एच बाबा के पास, ठीक है। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज नॉट इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये आर्टिकल 39 है, सॉरी 38, आर्टिकल 38 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आता है, ठीक है। नोट सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Constitution of India confers the power of judicial review on both Supreme Court and High Court. The power to establish common High Court for the 2 or more states mentioned in the Article 231. Option D बनेगा 69 का correct answer. Question number 66. A citizen of Canada residing in India cannot claim for the right of freedom of speech and expression. Option C बनेगा correct answer. Who among the following was elected unopposed in the position of वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यह है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 71, नॉट ट्रू पूछा गया है। और नॉट ट्रू में आपका दोनों केशव कारवे वॉज अगेंस्ट द एजुकेशन ऑफ हायर कास्ट विडो हिंदू विडोज, तो ये गलत स्टेटमेंट है आपका। अब यहाँ पर हम बात करें नरेंद्र नाथ दत्त की, तो ये कौन है, ये है स्वामी विवेकानंद, ठीक, नहीं सॉरी स्वामी विवेकानंद थोड़ी है, एक सेकेंड। नरेंद्र नाथ दत्त की जब हम बात करते हैं तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। और ये गंगाधर चट्टोपाध्याय, नहीं एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, एक सेकेंड रुको। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद है, ये करेक्ट है, ठीक है। बी का 4 देखिए यहाँ पर है, ओके। फिर हम बात करते हैं गंगाधर चट्टोपाध्याय की, तो ये है रामकृष्ण परमहंस, तो सी का 1, ओके। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी।
Now coming to the question number 72. So when the two nation theory was gaining momentum, देखिए इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे डाउट है, इस वजह से इसके आंसर को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं. स्पेनिश फ्लू फर्स्ट रीच टू विच सिटी ऑफ इंडिया इन 1918? दैट इज इन बॉम्बे. ऑप्शन सी बनेगा 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75. विद रेफरेंस टू द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, तो बहराम जी Malabari, a Parsi reformer from Bombay who advocated for this legislation. तो ये तो करेक्ट है आपका. द एक्ट वॉज सपोर्टेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट विंग लीडर बाल गंगाधर तिलक. नहीं, यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया था, यहाँ पर अपोज किया गया था इस चीज़ का, तो ये गलत होगा. तो केवल ऑप्शन डी बनेगा, मतलब ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर. Which of the following leader was prominently associated with the Champaran Satyagraha 1917 in Bihar, making Mahatma Gandhi first active movement in Indian mass movement? तो ये जो थे, ये मेरे ख्याल से 77 में राजेंद्र प्रसाद नहीं, आई थिंक नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं, ये अनुग्रह नारायण सिन्हा होने चाहिए. थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में, बट आई थिंक ऑप्शन ए बनना चाहिए करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे. तो 76 की हम बात करें तो विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, ओके, डच इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ लैंड ग्रांट टू देम बाय द गजपति रूलर. नहीं, गजपति रूलर नहीं थे, इस कॉल्ड एज अ गोलकोंडा रूलर्स थे. ठीक है, तो ये गलत हुआ. अल्फांसो डी अल्बर्की कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान इन 1510. ये करेक्ट है आपका. ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड लीज फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर. ये भी करेक्ट है. 2-3 दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मार्क द फॉर्मल लॉन्च ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये था नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस 1920. ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 78. 79 की बात करें, व्हेन द बिहार साइंटिफिक सोसाइटी इस्टेब्लिश, तो ये 1868 में इस्टेब्लिश होती है. जगदीशपुर जो बिहार के अंदर है, वहाँ 1857 में किसने लीड किया था? कुंवर सिंह ने लीड किया था. विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट पीटर ड्यूरिंग द अर्ली कॉलोनियल रूल? सो ये आपका बिहार मेरे ख्याल से रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 81 में. क्वेश्चन नंबर 83, बागा जतीन के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ठीक है, 83 की बात करें तो यहाँ पर ही वॉज द एसोसिएटेड विद द जुगतार रिवॉल्यूशनरी ग्रुप एंड डाइड फाइटिंग ब्रिटिश फोर्सेस एट बालासोर इन 1915. ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. बदरुद्दीन तैयबजी इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट? तो यहाँ पर ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC एंड वर्कड एक्टिवली फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी. ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा 84 का करेक्ट आंसर. नाउ हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं. इससे पहले, परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1793 बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा. ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. अरेंज करना है इन लोगों को, फेमाइन कमीशंस हैं इनको. ठीक है, तो कैम्बल की हम बात करें तो कैम्बल का टाइम होता है 1866 के अंदर. लेल का टाइम पीरियड है 1888. स्टार्चे इज रिलेटेड विद द 1880 और मैकडोनाल्ड जो है वो 1901. ठीक है, जब इनको आप अरेंज करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 85. क्वेश्चन नंबर 86, विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द बलबन. बलबन से संबंधित नहीं है. ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ये बलबन से संबंधित नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर मेड विगरस डिनोशिएशन ऑफ द इंडिगो प्लांटर एंड सपोर्ट द केस ऑफ कल्टिवेटर ड्यूरिंग इंडिगो राइट्स? तो ये था हिंदू पेट्रोइट्स. ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Whose open letter to the Indian economy to the Lord Curzon forced the British Indian government to publish an official rebuttal and also initiate reformatory economic measures? तो ये व्यक्ति थे RC दत्त. ठीक है,
When Bakhtiar Khilji attacked Trihut in 1202-3 during the invasion of Bengal, what was the outcome of its ruler Raja Narasimha Dev? तो यहाँ पर 90 क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। बिहार यूथ लीग वॉज इस्टेब्लिश इन 1928 ड्यूरिंग अ सेशन ऑफ बिहारी यूथ कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये हुआ था मोतिहारी के अंदर। वेयर वॉज द which of the following pair of leaders were responsible for organizing the किसान सभा in मुंगेर in 1922? ठीक है, तो ये हुई थी कृष्णा सिंह एंड मोहम्मद जुबैर के द्वारा। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 92। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो यहाँ पे कश्कर पार्टी अलामा मशकिरी, ये करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। Who had the position of President of Bihar Provincial Congress Committee during the year 1928-29? तो यहाँ पर मेरे ख्याल से राजेंद्र प्रसाद का नाम आना चाहिए 93 में, ठीक है, शायद, आई थिंक डाउट है, बट आई थिंक ऑप्शन ए ही बनना चाहिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त डिस्क्राइब्स हिज एज अ परम भागवत। ये है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। Which one of the following is an example of rock cut temple architecture? कैलाश टेम्पल एलोरा, दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कालिंगा वॉर इज डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक, दैट इज रॉक एडिक्ट 13। शेर शाह एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 47 सरकार्स, तो ये करेक्ट है आपका पहला। तो ईच सरकार हैव सेवरल परगनास, ये भी करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 99 में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर मुगल मनसबदारी सिस्टम के बारे में पूछा है, नॉट ट्रू में, तो दे आर पेड इन कैश और एज वेल एज इन जागीर, ये शायद होना चाहिए आंसर, ठीक है, बट आई थिंक बी ही करेक्ट आंसर बनना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 को। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ यील्डेड अ शॉर्ट इंस्क्रिप्शन रिटन इन हड़प्पन स्क्रिप्ट विद ह्यूज एलिफेंट, दैट इज धोलावीरा। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन है। Who among the following catered the need of the royal household during the Mughal period? ये है मीर समन, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 101 की बात करते हैं तो दूध सागर फॉल जो है ये कहाँ पर है आपका, गोवा के अंदर है, एंड गोवा के अंदर है, और ये बरकना आपका कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर है, 41, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड द लीचिंग प्रोसेस इज़ वेरी इंटेंसिव एंड क्विक, सो ये मेरे ख्याल से मोस्ट मॉइस्ट ट्रॉपिकल रीजन है, वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। 104 की बात करते हैं। वर्ल्ड मैक्सिमम वोल्केनोज आर फाउंड इन द बेल्ट ऑफ, आई थिंक ये आपका पैसिफिक बेल्ट में होना चाहिए, सरकम पैसिफिक बेल्ट, ऑप्शन ए। बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट एरिया इज द ट्रॉपिकल रीजन, आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105। फिर हम बात करते हैं 103 की और 106 की। 103 में आपसे पूछा गया है, इन द वर्ल्ड विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सीरिकल्चर एज वेल एज डेवलप्ड इन देयर मेडिटेरियन रीजन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। द टॉप 2 लीडिंग टिन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, चाइना एंड इंडोनेशिया, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर। 107 की बात करें, यहाँ रांची प्लेट्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपलिफ्टेड पेनीप्लेन, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। विच रिवर इज कॉल्ड एज अ सॉरो ऑफ बिहार, दैट इज कोसी रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बाउंड्री विद द नेपाल, तो पूर्णिया है, ये पूर्णिया बेसिकली, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, 111, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है, ये आपका मुंगेर के अंदर है, ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। विच इज़ द मेन रिवर सिस्टम ऑफ बिहार, तो ये है आपकी गंगा, ऑप्शन सी होगा 112 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 के बाद हम बात करते हैं 110 की। लार्जेस्ट सेंचुरी इन द बिहार, ये कौन सी है, कैमूर है, ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। गंगा एंटर करती है बिहार में बक्सर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, बक्सर से एंटर करती है बिहार के अंदर, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कोल।
बुलादिला, बुलादिला ये आपका आयरन ओर के लिए है, ना कि कोल के लिए। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द ग्लेशियर ग्रेटर हिमालयास, ये आपकी सतलुज रिवर है। अकॉर्डिंग टू कैपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, इंडिया की क्लाइमेट टाइप जो है वो CWG है बेसिकली यहाँ पर, बट ऐसा कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ। यमुना जो है की ट्रिब्यूटरी है चंबा, कृष्णा की है भीमा, ठीक है, एंड ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 118, विच रिवर ड्रेन इनटू अरेबियन सी, ये आपकी नर्मदा रिवर है। ऑप्शन डी होगा 119 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, विच हिमालयन रेंज फॉर्म्ड लेटर, ये आपका शिवालिक रेंज है। टोडा ट्राइब आपकी तमिलनाडु में देखने को मिलती है। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120, 120 के बाद हम बात करते हैं 121, आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय द सिंक, मैचस्टिक टिप इज लोडेड विद द रेड फॉस्फोरस। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। रॉयल वाटर विच कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम इज मेड अप ऑफ concentrated HNO3 or HCl in 3:1 ratio. Variety of coal can be used to recognize the traces of plant material from which it is formed. So this is called as a peat. Option A रहेगा correct answer. The top predator is most marine food chain of the community ecology are nekton, which does not include jellyfish. नहीं सॉरी जेलीफिश नहीं, यहाँ पे आएगा शार्क। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन DNA एंड RNA, तो यहाँ पर सल्फर रहेगा करेक्ट आंसर। 10% लॉ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी ये दिया गया है किसके द्वारा, लिंडमैन के द्वारा। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। बॉम्बे नेशनल हिस्टोरिकल सोसाइटी ये क्या संबंधित है, किस चीज़ से है, ये स्टडी ऑफ वाइल्ड एंड एनवायरनमेंट से है, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट की स्टडी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा 129 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 125, which of the following has a maximum contribution in the greenhouse effect in the atmosphere, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन देयर इंडिया, ये आपकी कहाँ है, 4 है, ठीक है। 130 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 130 के बाद हम बात करते हैं 31 की। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। ऑप्शन ए, which one of the following is used to determine the age of human fossils, that is radiocarbon dating. What happen if running fridge is open in the room? So room temperature will rise. If the gravity of a fluid is made up 0, then what will be will not be there. So यहाँ पर pressure नहीं होगा, ठीक है। Which ray can be used to read very old document? ये X-ray यूज किया जाता है। Function of microphone, it converts sound signal to electrical signal. Which force is responsible for separation of cream from the churned milk? ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 138 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 135, इन द विंटर्स we get warmer by using 2 blankets instead of 1. Why? Because 2 blankets enclose air which does not allow the cold to penetrate. Neutron is discovered by the Chadwick. ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। सोनार स्पेसिफिक वेव्स जो है सोनार में यूज़ की जाती हैं वो है अल्ट्रासोनिक वेव्स। ऑप्शन ए रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 139 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 40 हो गया। 141, इरोजन ऑफ टॉप सॉइल एंड रन ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स पासिंग इनटू वाटर बॉडीज इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव पॉल्यूशन। अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज नेवर ग्रेस्ड बाय ग्रेजिंग एनिमल, ये आपका आई थिंक रूट रहता है। ऑप्शन बी 143 का ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। विच सेल ऑफ अवर बॉडी कैन नॉट रेस्पायर एनारोबिकली, ये न्यूली फॉर्म्ड RBC होने चाहिए। वट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन, तो यहाँ पर मिनरल्स की जरूरत नहीं है। pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड 7.35 to 7.45। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग आर ड्यू टू, तो रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन द X क्रोमोसोम। इशिहोरा टेस्ट इज रिलेटेड विद द कलर विजन टेस्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हमारे, उनको भी देखते हैं। 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टेम, दैट इज कैक्टस। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट्स एंटीजन, ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। सो दिस इज द पेपर ऑफ BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन,
डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। और द डेट की हम बात करें 3 अगस्त को 2025 में। इसके अंदर हमने 11 to 140 क्वेश्चंस के आंसर को किया है। कुछ क्वेश्चंस को, एक दो क्वेश्चंस जिनमें डाउट था उन्हें मैंने स्किप कर दिया है, बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।